नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर और आप सबको प्रणाम करती हूँ। लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। आप सब घर में ही बैठे हैं, बोर हो गए हैं या आदत पड़ गई है? अगर आदत पड़ गई है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब आपको बाहर जाना है, कुछ पैसा भी तो कमाना है, लाइवलीहुड कैसे चलेगी? बाहर तो जाना पड़ेगा। क्या बात है, आप डर रहे हैं क्या? अरे डरने की कोई बात नहीं, आज मैं आपका डर ही निकालने आई हूँ। आप कहेंगे पहले तो मैं कहती थी कोरोना से डरो, कोरोना से डरो, और अब मैं कह रही हूँ कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ऐसा है, पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये क्या है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट के पास कोई अरेंजमेंट था। 2 महीने में गवर्नमेंट ने पूरे इंतज़ाम कर लिए और हमने भी 2 महीने घर में बैठ के बहुत कुछ कोरोना के बारे में सीख लिया कि कोरोना क्या है। जो मुझे समझ में आया है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब हमने घर में बैठे सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स ले लिए, जो WHO ने बोला हम सब कुछ कर रहे हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अब आप कहेंगे जब हम इतनी सावधानी बरत रहे हैं और घर के अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी केस तो बढ़ते ही जा रहे हैं और केस 1 लाख को क्रॉस कर गए। आप ठीक सोच रहे हैं, केस तो बढ़ गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस केस को आप ध्यान से समझिए। पहले हमारे यहाँ टेस्टिंग पूरी तरह से नहीं हो रही थी क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थी। अब हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट आ गई हैं, हमने भी देश में बना ली हैं कि एक दिन में 1 लाख टेस्टिंग हो रही है। जब तक 10 लाख टेस्टिंग थी तो केवल 40,000 केस थे और अप्रैल के मिडल से रोज 1 लाख टेस्टिंग हो रही है। तो आप देखिए कितनी टेस्टिंग हो चुकी है, और उसमें से 1 लाख लोग ही ऐसे हैं जो संक्रमित हुए। और आपने देखा ना, ये डाटा बाकी सब देशों से बहुत ही कम है, क्योंकि बाकी देशों में पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है और कुछ कंट्री तो ऐसी हैं कि उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारी किसी स्टेट की पॉपुलेशन है। अगर उस रेशो को देखो तो हमारे यहाँ केसेस बहुत कम हुए और पूरा वर्ल्ड इसको समझ रहा है। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? पूरे वर्ल्ड में ये प्रूफ हो गया कि हिंदुस्तानियों में का इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ भी खाते हैं सब हजम हो जाता है। और हमने बचपन में BCG टीका भी लग गया। और इसके अलावा जो हमारी रसोई है, हमारी रसोई तो आयुर्वेदिक का चलता फिरता हॉस्पिटल, जिसमें हल्दी भी है, अदरक भी है, लहसुन भी है, तुलसी भी है, गलोय भी हैं, काली मिर्च भी है, ये सब हैं। और आप सब ने ही, मुझे यकीन है, रोज कोई ना कोई काढ़ा किसी न किसी तरीके का पी रहे हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखो डेथ भी कितनी हुई, 1 लाख से ऊपर केस पहुंचे और डेथ भी लगभग 3,000 के करीब, यानी परसेंटेज हुआ 3%। आप जानते हैं हमारे देश में जो हमारा पिछला सेंसस था उसके हिसाब से 7.5% की डेथ रेट हमारा है और बर्थ रेट 20 से 25%। अब जो 7.5 और 8% का बर्थ का जो डेथ रेट है, जब तक कोरोना नहीं था तो भी तो डेथ होती थी। तो क्या होता था? कैंसर से, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, ब्रेन हेमरेज, ओबेसी, ट्यूबरक्लोसिस, सुसाइड, सड़क दुर्घटना, इतने सारे केसेस थे जिनके कारण 8% के करीब डेथ रेट होता था। और IMA की रिपोर्ट आई है कि जनवरी 2020 के बाद हमारी जो नॉर्मल जो डेथ रेट था उसमें भी 25% की कटौती हो गई। यानी कोरोना के आने के बाद भी हमारा डेथ रेट कम हो गया।
तो जो हम 3% की डेथ रेट के बारे में इतना सोच रहे हैं और हम डर रहे हैं, और एक बात बताऊं, जितनी भी डेथ हुई हैं उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर थी या उन्हें कोई ना कोई और कोई प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ था, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था और कोरोना तो बस ट्रिगर मात्र हुआ, केवल उसको कारण बना और उनकी डेथ हो गई। और जो 60% से ऊपर के लोग भी हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, हमारे देश में केवल 10% लोग ऐसे हैं जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं और 90% जनता हमारी यंग है, जो कि सभी देशों से अलग हमारा डाटा है। और जो 10% हैं, अब आप 135 करोड़ में से 10% का हिसाब लगाइए कि कितने हुए। और इसके अलावा 65% लोग हमारे गांव में रहते हैं, तो इस 10% का भी अब 65% करें जो कि गांव में रहते हैं। और गांव में चूंकि इतना एक्सपोजर नहीं है तो वहाँ कोरोना नहीं आ सकता। तो आप समझ जाइए, रोज टेस्टिंग होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कोरोना का स्कोप इतना नहीं है। और एक बात देखिए, आपने इस दौरान अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखा और जो पहले सब्जी फ्रूट ऐसे ही खाते थे जिनके ऊपर पेस्टिसाइड होते थे, जिनके कारण कैंसर, लिवर और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी और डेथ होती थी, अब आपने अच्छी तरह से सब्जियों को धोना और उनको अच्छी तरह से उनके केमिकल को हटाना, बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप सबने सीख लिए होंगे, उस तरह से आप कर रहे हैं। और घर में घर का संतुलित भोजन खा रहे हैं और सात्विक भोजन खा रहे हैं और साफ हाइजीनिक खा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी ने योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब कुछ शुरू कर दिया, साफ ऑक्सीजन आपको मिल रही है। यानी आपने इतने ध्यान रखे, इतने आपने सेफ्टी के नॉर्म्स किए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो टोटल में हमारा 8% का जो डेथ रेट था, अगर आप यही चलते रहे वो भी कम हो जाएगा और आपको जो और प्रॉब्लम होती थी वो भी खत्म हो जाएंगी। बस इतना समझ लीजिए कि शुरू से ही हमें खांसी, जुकाम, नज़ला, ट्यूबरक्लोसिस ये सब होता आया है। और तब भी ऐसा होता था ना, अगर किसी एक को कोल्ड हो जाता था तो घर में बाकी लोगों को भी कोल्ड हो जाता था। बस यही समझ लीजिए कि कोरोना एक शैतान कोल्ड है। जो पहले प्रॉब्लम होती थी, ये एक नॉटी बॉय है, ये ज़्यादा शैतान है। पहले भी हम एहतियात बरतते थे लेकिन इतना नहीं करते थे। अब हमको पूरी तरह से घर से बाहर निकलना है, काम करना है, क्योंकि इकोनॉमी को भी तो स्ट्रांग बनाना है ना। घर से निकलिए, काम कीजिए, पूरे नॉर्म्स अडॉप्ट कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज इस्तेमाल कीजिए और जो भी WHO कह रहा है सब कुछ कीजिए और हेल्थ के वो सारे नॉर्म्स करें। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे आपको कोरोना नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है। और आपने अगर आरोग्य सेतु इशू आपने ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको हो भी गया तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उससे लड़कर आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि केस तो हमारे ठीक हो रहे हैं ना। मैंने बताया डेथ केवल 3000 के करीब हुई हैं 1 लाख में से, यानी 3%। तो आप तो उन 3% में नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना हेल्थ को देख रहे हैं। इसलिए अब कोरोना से डरना नहीं है, उठना है, घर से बाहर निकलिए, काम काज कीजिए, लेकिन पूरी तरह से सेफ्टी कीजिए। यानी अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल लीजिए। नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी और अच्छी लाइफ बिताएंगे। और इन 2 महीनों में आपने वैसे भी बहुत कुछ सीख लिया होगा कि किस तरह से हमने धन को और अधिक कमाना है और कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा करना है। तो कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। वो एक अच्छे टीचर की तरह हमको सब कुछ सिखा चुका है। हम पहले से अधिक समझदार हो गए हैं। इसलिए कोरोना से डरो ना, उठो और काम पे चलिए। आप खुश रहें,
मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो उसको शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।